देखो मना किया। आदमी बहाने तो कुछ भी बना सके। बिहार में 1 रुपए सैकड़े के हिसाब से जमीन दी गई। जिनकी स्टेट से पूछ लिया, वहाँ के लोगों से पूछ लिया। सरकार को जो काम करना होता है जिस हिसाब से करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा राइट है और वो करती है। डंके की चोट पे करे। 8 बजे आके कह दो अभी प्रधानमंत्री कि फला फला ऐसे नहीं होगा, कोई करके दिखा दो। इस हिंदुस्तान में नियम कानून बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान। अभी यूएन के जो क्या बोलते सेक्रेटरी थे, वो चिंता जता रहे थे कि जो रोहिंग्यास थे उनको एक शिप में लेकर गए और उनको समुद्र में फेंक दिया गया। समझे? तो कितने लोगों को ऐसी फेंक दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, वो तो सरकार ही जानती है। ये आपको और जानने को मतलब नहीं है। और ये आपको लगेगा ना कि ये फेक है। इंडिया पुट अरे चाचा, आपको तो सब फेक लगेगा। इंडिया पुट अस ऑन द बोट लाइक कैप्टन एंड थ्रू अस इन द सी। ये देखिए, ये बीबीसी का है, ये बीबीसी का है। सर मेरे को लेकिन एक बात बताइए कि अखिलेश यादव ने जो उनको योगी जी को घुसपैठिया कहा है, वो कहना सही है या गलत है? पहले नंबर पे मैं उसको पूछूंगा जिसने उनको घुसपैठिया बोला है। योगी अखिलेश यादव ने अखिलेश ने बोला है, पहले वो अपने गृहमान में देखे वो कहाँ से आया। कहाँ से आया? एक दूसरा उसकी सरकार थी तो उन्होंने गुंडागर्दी करी। बिल्कुल। जैसे अभी कुछ दिन के बाद पहले उन्हें रैली निकाली थी विदाउट परमिशन, उनका चलान काटा था। अब ऐसे वो पहले ही दादागिरी करते आ रहे हैं। आज की सरकार में कानून के तहत चलना पड़ रहा है। अभी कानून सख्त नहीं चल रहा है, लेकिन कानून के अखिलेश यादव ने जो कहा है वो सही कहा है आपके? बिल्कुल गलत कहा है। बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ ऐसे योगी सरकार जो है औरों के ऊपर डंडा चला रही है, उसके ऊपर भी चलाए। तो तुमने सबूत करके दिखा मेरे को कहाँ से है। सत्ता में वापसी की नाकाम कोशिश है। ये सत्ता में वापसी की नाकाम कोशिश है। इन लोगों का दिमाग बिल्कुल भेजा काम नहीं कर रहा है। ये लोग जो है पूरी तरह से जो है दिमागी तौर पे राजनीतिक दिवालिया हो चुके हैं। ये दिमागी तौर पे राजनीतिक दिवालिया हो चुके हैं। इनको कोई बयान नहीं सूझ रहा है। ये इतना मूर्खतापूर्ण बयान है, इस तरह की बात करना। इनको ये समझना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य जो है अलग हुआ है तो कहाँ से हुआ है? वो यूपी से ही हुआ है और ये दोनों पैरेलल है। आज भी जो है मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, तो ये आपस में जनता को कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। सर ये जो अमित शाह जो माहौल बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, आपको क्या लगता है? सारी चीजें तो आंकड़ों पे चलती है ना। आप मनमोहन सिंह के टाइम के आंकड़े और अभी के आंकड़े 10 साल के आप चेक कर लो, कितने घुसपैठियों को भेजा गया है बाहर। सही बात। ये तो मतलब चुनावी एजेंडा और चुनावी नारे माहौल बनाना अलग चीज है। ये हर पार्टी हर नेता अपने हिसाब से करता है। ठीक है। तो सर ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी चुनावी एजेंडा बनाती है, कुछ नहीं करती। कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा घुसपैठी निकाले, बीजेपी के राज में कम घुसपैठी निकाल रहे हैं। कम से कम ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि है घुसपैठिया। पहले तो कहते थे कि घुसपैठिया है ही नहीं। घुसपैठिया कौन है? चलो आज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया कि घुसपैठिया तो हैं, और वो हैं तो भैया सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सरकार के समर्थन में आकर के सरकार को बोले कि ये जो आपका जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक करिए और जल्द से जल्द निकालिए। ये आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना क्या कि उन लोग को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक करके देश से निकालिए? कभी सुना विपक्ष को बोलते हुए? नहीं बोलेंगे ना वो, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। आज वो वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड बनवा करके वो इस देश में रह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विपक्ष का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। आधार कार्ड कौन बनाता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अजीब बात है, नकली आधार कार्ड और ये सारी ID बन रही है भारत में, और सरकार कह रही है कि हमें पता ही नहीं लग पा रहा है। वे कहाँ से घुस जा रहे हैं, आसमान से टपकते हैं। मछली है क्या? बादलों में पानी के थ्रू गिरते हैं। बंगाल के थ्रू आ रहा है, बंगाल बॉर्डर के थ्रू। और सबसे बड़ी बात ये जो बोल रहे हैं कि आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड जब सरकार बोलती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि री-वेरीफाई करवाइए, स्टेट को बोलती है, तो स्टेट नहीं करवाती है। तो ये विफलता किसका है? किसने लॉन्च किया है उसको? किसकी जिम्मेदारी है नागरिक तय करने? चुनाव आयोग की नहीं है बिल्कुल भी। उसको तो सिर्फ ये चेक करने का काम है कि जो वोटर हैगा जिसकी मैंने वोट बनाई है, वो वोटर जो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करना उसका काम है। नागरिकता तय करनी गृह मंत्री का काम हैगा, जो बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। नागरिकता तय होम मिनिस्ट्री करेगी। चलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर, नहीं तो ये तो बोलते कि वो तो तरी पार है, वो क्या तय करेगा? नहीं, इनका कहने का मतलब आप नहीं समझे। मैं समझ गया। अरे सर, कह रहे हैं कि अगर आज भी घुसपैठिए घुस रहे हैं और आज भी आधार कार्ड बन रहे हैं और आज भी अगर आज भी आप ये कह रहे हैं सरकार के नेताओं के हिसाब से अगर फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं तो सरकार कर क्या रही है? इनका यही सवाल है कि जो फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, और अगर आप कह रहे हो कि विपक्ष
वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, तो आखिर में फर्जी वोट मौजूदा सरकार में बन कैसे रहे हैं। दूसरी बात, बंगाल में आप कह रहे हो कि बंगाल से आ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल में जो आर्मी होती है वो सेंट्रल के हाथ में होती है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है जो बंगाल से आ रहे हैं। मैं बताऊँ, एक मिनट, वो क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो बॉर्डर लैंड है बहुत बड़ा है, सब जगह पूरा ऐसे गोल सर्कल तो नहीं बना सकते ना, गोल सर्कल तो नहीं बना सकते कि एक बीएसएफ को वहाँ पे खड़ा कर दीजिए। जो बंगाल में, जो बंगाल में, भैया सुन लीजिए, उसके बाद में आराम से बोलिएगा। जब उसको बोला जाता है कि हमें लैंड दे दीजिए, वहाँ पे हम फेंसिंग करेंगे, तो वहाँ की बंगाल सरकार बोलती है कि नहीं हम नहीं देंगे। ये गलत है कि नहीं है? हाँ, ये बताइए मुझे। नहीं, मना कर नहीं, देखो आदमी बांधने तो कुछ भी बना सके। बिहार में 1 रुपए सैकड़े के हिसाब से जमीन दी गई। जिन किसी स्टेट से पूछ लिया, वहाँ के लोगों से पूछ लिया, सरकार को जो काम करना होता है जिस हिसाब से करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा राइट है और वो करती है। डंके की चोट पे करे, 8 बजे आके कह दो अभी प्रधानमंत्री कि फला फला ऐसे नहीं होगा, कोई करके दिखा दो। इस हिंदुस्तान में नियम कानून बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान। मैं सवाल पर आता हूँ, अखिलेश यादव ने ये कहा है घुसपैठियों के नाम पर कि योगी जी तो खुद एक घुसपैठिया उत्तराखंड से आकर यूपी में रह रहे हैं। देखो, वे नेताओं के आपसी बयान पे मैं बयान इस तरह के जो वो उनके पॉलिटिकल बयान है ना, ये भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है कि आम पब्लिक की जो क्वेश्चन है, जो उनकी रोजमर्रा के जरूरतों की चीजें हैं, कि वे जो दब जाते हैं ना, यही तो वे चाहते हैं कि बस पब्लिक को होमवर्क दे दो। पब्लिक अपने रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इन सब को भूल के और बस उनके जो उन्होंने रोज होमवर्क दिया ना बच्चों की तरह, उसी में लगे रहे। बोला भाई फलाना आदमी नु कह रहा, इस पार्टी वाले ने ये कह दिया। अरे जो कह रहे हैं वे मूर्ख है। अब जनता का मैं बिल्कुल इलेक्शन में मूर्ख कैसे कह सकते हैं? उनके समर्थक गुस्सा होंगे फिर कमेंट में। किसको मूर्ख कह सके? अखिलेश यादव को। जो भी नेता मुद्दों से भटकाने का काम करे, मैं खुले चैलेंज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि वो मूर्ख ही है। अच्छा, जैसे आपके एक मिनट, किसी भी पार्टी का हो, जैसे आपकी नजर में वो नेता मूर्ख है जो भटका रहा है, उसी तरीके से अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, और पूरे देश का नैरेटिव एक बना हुआ है कि अब देश से घुसपैठे निकलेंगे, यहीं पे योगी अखिलेश यादव का बयान आता है। नैरेटिव बना हुआ है यार, पिछली 10 साल का रिकॉर्ड देखो कि घुसपैठिया किसी संख्या में भेजे गए, और पिछली उससे पहले की 10 साल का यूपीए और एनडीए दोनों का देखा जाएगा ना आकलन। जब दोनों की तुलना होगी, किसी भी चीज को हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, 2 चीजों का हाथ में लेके देखेंगे कि ये अच्छी है कि ये बुरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल जवाब देना पड़ेगा सरकार। जिस अखिलेश की आप बात कर रहे हो ना, उसके टाइम में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब मुजफ्फरनगर में दंगे में लोग बचाव कर रहे थे। वहाँ सैफई में हर ठुमके पे बोले थे एक बार और। इतना गंदा मुख्यमंत्री, माफिया राज था, बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल था, व्यापार करना। सवाल पर आता हूँ, अभी यहाँ पर गुंडा राज वगैरह नहीं है, अभी यहाँ पर ये है घुसपैठिया मुद्दा। तो ये कह रहे हैं कि एक मिनट, ये कह रहे हैं यूपी और एनडीए, अगर यूपीए वर्सेस एनडीए करें तो ये पता लगाओ कि किसके राज में कितने ज्यादा घुसपैठिए निकले। ये इनका मत है कि यूपीए में सबसे ज्यादा घुसपैठिए। मैं बताता हूँ, अभी यूएन के जो क्या बोलते सेक्रेटरी थे, वो चिंता जता रहे थे कि जो रोहिंग्यास थे उनको एक शिप में लेकर गए और उनको समुद्र में फेंक दिया गया। समझे? तो कितने लोगों को ऐसी फेंक दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, वो तो सरकार ही जानती है। ये आपको और जानने को मतलब नहीं है। और ये आपको लगेगा ना कि ये फेक है। इंडिया पुट अरे चचा, आपको तो सब फेक लगेगा। इंडिया पुट अस ऑन द बोट लाइक कैप्टन एंड थ्रू अस इन द सी। ये देखिए, ये बीबीसी का है, ये बीबीसी का है। और हाँ, इसलिए मैंने बीबीसी निकाला क्योंकि भैया बीबीसी से इनको प्यार है, अपने देश के मीडिया से इनको प्यार नहीं है। ये सब चीज को ठुकरा देंगे, बोल देंगे अरे ये तो फेक दिखाता है, गोदी मीडिया है। इनको पप्पू मीडिया पे भरोसा है, गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं है।